सदर बाजार पुलिस ने कल कस्टडी से फरार अपराधी को दबोचा। सदर बाजार पुलिस ने रेलवे रोड के सेंट मैरी स्कूल के पास से किया गिरफ्तार। कल शाम कचहरी गेट से पुलिस कस्टडी के दौरान हुआ था फरार। 10,000 रुपये का इनामी बदमाश है मेहताब। 11 घंटे में फरार कैदी को पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी विनीत भटनागर के अनुसार कल पेशी के दौरान न्यायालय के बाहर से हो गया था फरार। देखिए, आपको जानकारी है, कल एक मुलजिम को कचहरी में पेश करते लाते समय, क्योंकि थाना नकुड़ का धारा 3/25 का मुलजिम था, मेहताब उर्फ मटरू, थाना नकुड़ क्षेत्र का निवासी, वो पुलिस को जख्मा देकर फरार हो गया था। उस समय तुरंत ही हम लोगों ने मैसेजेस फ्लैश किए थे और बाद में जब ये मुलजिम नहीं मिला तो तुरंत ही जो है फिर इसका मुकदमा लिखा गया था। और हमारी सदर बाज़ार की और नकुड़ की संयुक्त टीमें CO सेकंड साहब के नेतृत्व में इसकी तलाश करती रही। इसके तमाम जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और तमाम अलग अलग माध्यम से जो है मैसेज फ्लैश किए गए, इसका हुलिया वगैरह तो उसके ऊपर डिपिक्ट किया गया था। बाद में इसकी गंभीरता को प्रकरण की देखते हुए SSP महोदय द्वारा इस मुलजिम की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। कल देर रात दोनों टीमों को सफलता मिली है और इस टीम ने मटरू को यहाँ रेलवे रोड के पास से जो गिरफ्तार किया है। इस प्रकार लगभग 11-12 घंटे में जो है इस मुलजिम के भागने के बाद में इसका सफलतापूर्वक घटना का अनावरण करके इसकी गिरफ्तारी करी गई है और जो मुकदमा लिखा गया था उसमें इसको जेल भेजा जाता है। नगर पंचायत नानौता कार्यालय में चेयरमैन नसीम फातिमा ने नगर पंचायत द्वारा खरीदी गई JCB को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अधिशासी अधिकारी विजेंद्र चौधरी के अनुसार स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई बेड़े में JCB मशीन को जोड़ा जा रहा है, जिसके अंतर्गत सफाई कर्मियों को सफाई करने में आने वाली समस्याओं का तकनीकी रूप से समाधान होगा। इस अवसर पर चेयरमैन पति सरफराज अख्तर उर्फ मुन्ना, वरिष्ठ लिपिक प्रदीप कुमार, सभासद दौलत अली, सभासद सन्नी राणा, सभासद हाजी अब्बास, शाह अब्बास जैदी, माँ सिद्दीकी, प्रिंस जैदी, अनवार खान, नौशाद अंसारी मौजूद रहे। आज नगर पंचायत नानौता में स्वच्छ भारत मिशन के तहत JCB क्रय की गई है, जिसको अध्यक्षा महोदय श्रीमती नसीम फातिमा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ये हमारी सफाई व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि आए दिन कूड़ा उठाने के लिए समस्या उत्पन्न होती थी, नाले साफ करने के लिए समस्या उत्पन्न होती थी, जिसको आशा है कि ये JCB, हमारी JCB इन कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम होगी। नकुड़ तहसील के गांव खेड़ा अफगान से गुजर रहा अम्बेटा सहारनपुर मार्ग बना तालाब, लोगों का चलना हुआ दुश्वार। रोड पर पानी भरने से हर रोज हो रहे हैं हादसे। प्रशंसिका अधिकारी को अवगत कराने के बाद भी नहीं हो रही है कार्यवाही। चिलकाना गंदेवड़ मार्ग पर धौलाहेड़ी में लंबे समय से चली आ रही पुल की मांग का शिलान्यास सांसद कैराना प्रदीप चौधरी और मंत्री क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने संयुक्त रूप से हवन पूजन के साथ नारियल तोड़कर किया। सांसद प्रदीप चौधरी ने बताया कि यमुना पार बसे गांव गयासुद्दीन एवं सोंगेबाज को जोड़ने के लिए जल्द ही पुल का निर्माण कराया जा रहा है। कार्यक्रम में रवि सैनी, अशोक, प्रदीप प्रधान, विनोद प्रधान, बबलू प्रधान, चौधरी प्रदीप आदि मौजूद रहे। बड़े लंबे समय से इस पुल का काम अधूरा था। सामूहिक रूप से प्रयास हुआ। माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ बैठ करके मिल करके इस पुल को पूरा करने के लिए स्वीकृति दिलाने का काम किया है। उसके शिलान्यास के अवसर पर ही आज का इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मैं समझता हूँ कि यही नहीं, हमारे मंडल के अंतर्गत लगभग 10-12 पुलों का निर्माण होने जा रहा है और हमारे नकुड़ विधानसभा में 2 पुल, एक शामली में और जनपद सहारनपुर के अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे पुलों की स्वीकृति दिलाई गई है। हम उसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं और आगामी हमें जिस प्रकार की हमारी सरकार की मंशा रहती है, क्षेत्र के अंदर ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर विकास किस प्रकार से हो सकता है, अच्छे काम क्षेत्र के बीच में हमारे प्रदेश के लोगों के लिए क्या क्या हो सकते हैं, उन सभी को लेकर के प्राथमिकता पर काम करने का कार्य हमारी सरकार करती रही है और आगे भी करती रहेगी। नगर निगम में कोविड डेस्क की स्थापना।
कर्मचारियों सहित सभी आगंतुकों की हो रही है निगम गेट पर थर्मल स्कैनिंग, साथ ही कराया जा रहा है सभी को सैनिटाइज। शासन की गाइडलाइन एवं कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाया गया है यह कदम। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने चेकिंग के दिए थे सख्त निर्देश। फर्जी अधिवक्ता की कारगुजारियों के खिलाफ मंडी रोड निवासी मुकीम ने एसएसपी को दी लिखित शिकायत। मुकीम ने बताया कि फर्जी अधिवक्ता नौशाद और तनवीर ने उसके आधार कार्ड, शपथ पत्र का किया है दुरुपयोग। और मैंने क्या कि अपनी आईडी दी थी पैन कार्ड बनवाने के लिए तनवीर को, तो उन्होंने क्या कि मेरी आईडी नहीं बना के दी, ना पैन कार्ड बना के दिया, और उसमें ये करा उन्होंने एफिडेविट बना के उन्होंने उसमें लगवा रखे हैं एफिडेविट में। और मैं ये नहीं चाहता कि क्या कि भाई मेरा किसी और मसले में का मामला हो। और उन्होंने बता रखा है, लिखवा रखा है कि भाई उनके पड़ोसी हैं। मेरा क्या कि घर उनके घर से काफ़ी दूरी पे है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने अपनी पैन कार्ड बनवाने के लिए आईडी दी थी, उन्होंने अपना उसकी एफिडेविट बना के लगा रखी है गवाहों में, मेरे से बिना इजाज़त लिए। और मैं चाहता हूँ भाई सब उन पर कार्रवाई हो इस चीज़ की। आपको क्या आश्वासन दिया? हमें तो ये कहा था कि भाई मैं बनवा के दूंगा आपका पैन कार्ड। तो पैन कार्ड के बारे में उन्होंने अभी तक के ऐसे हो गए लगभग 6 या 7 महीने हो गए, वो मेरे पास भी नहीं है। नगर निगम के सहयोग से जैन मिलन पार्षद द्वारा रामकृष्ण परमहंस स्कूल में किया गया सघन वृक्षारोपण। वृक्षारोपण कार्यक्रम में मेयर संजीव वालिया, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, राजेश जैन, अध्यक्ष जैन समाज राजवीर गुंबर, अशोक जैन, श्रीमती सुषमा बजाज वृक्षारोपण दूत मौजूद रहीं। जैन परिवार की तरफ से पूरे समाज के लोगों ने, जैन समाज के लोगों ने आज वृक्षारोपण का एक अभियान शुरू किया है विद्यालय में। और इन्होंने आज सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ पर सभी जगह पौधे लगाए जाएंगे। और इस सहारनपुर नगर निगम को हम लोग कार्बन न्यूट्रल बनाने का प्रयास में लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान है कि 25 करोड़ पौधे लगने हैं पूरे प्रदेश में, उसमें सहारनपुर में हम लोग एक पूरी योजना बनाई है जिसे सहारनपुर को नंबर 1 बनाना है वृक्षारोपण में भी। और ये हम लोगों की पूरी इस अभियान में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो सारे पौधों को हमें सुरक्षित रखना है। इसलिए ट्री गार्ड और पूरी सुरक्षा का हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं। और प्रत्येक नागरिकों से मैं अपील करता हूं सहारनपुर के कि वो इस अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लें। और जहां कहीं भी उनको आवश्यकता हो नगर निगम को फ़ोन करें, हम लोग तुरंत हाजिर होंगे। हमारे पास पौधों की कोई कमी नहीं है और हमारे पास सारी व्यवस्थाएँ हैं, हम वहीं पर आकर के पौधे लगाएंगे। एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा द्वारा थाना सदर बाजार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। थाने के अभिलेखों, अपराध रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर आदि का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नकुड़ ब्लॉक के ग्राम कुराली में आधा दर्जन हैंडपंप सालों से पड़े हैं खराब। जो नल चल भी रहे हैं उनसे पानी भी आ रहा है गंदा। कुंवरपाल गुजर, परवेश धीमान, पूर्व प्रधान सरोज देवी, कविता मौसम मेमता का आरोप है कि शिकायत के बाद भी ग्राम प्रधान द्वारा नहीं कराया गया समाधान। हमारी प्रॉब्लम ये है, इस गांव में पानी नहीं है बिल्कुल भी। ये नल है 3 साल से बंद पड़ा है, हमने शिकायत भी किया है पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता इस चीज पे। तो आप बताओ हम क्या करें? ये बिल्कुल बंद है, देखो मैं चला कर दिखा रही। हमने सब कुछ प्रयास कर लिया पर ये चलता नहीं है। हमें पानी लाना पड़ा है काफी दूर से, अगर टंकी ना आए तो हमें काफी दूर जाना पड़ा है। जब इसका पानी साफ नहीं है क्या फायदा। नकुड़ तहसील के गाँव कुराली में है और भूमिया खेड़े महाराज का जो सरकारी पंप है, नलकूप है, ये लगभग 1-1.5 साल से बंद है। किसी प्रकार की हमको सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है इसको ठीक कराने के लिए। आईएमए द्वारा डॉक्टर्स डे के अवसर पर 1982 बैच के डॉक्टर अरविंद चौधरी एवं डॉक्टर पूनम मखीजा को किया सम्मानित। प्रतिवर्ष डॉक्टर डे पर किया जाता है वरिष्ठ चिकित्सकों का सम्मान। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश दहूजा ने बताया, कोरोना के खिलाफ जंग में उल्लेखनीय योगदान के लिए सीएमओ डॉक्टर बीएस सोडी, एसीएमओ डॉक्टर विक्रम पुंडीर, डॉक्टर संजय यादव, मुख्य प्रशिक्षक डॉक्टर मनीष पांडे व डॉक्टर करमवीर को उनके आवास पर किया सम्मानित। देवबंद के बैंड बाजे वाले भी कोरोना काल में रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे हैं। रोजगार बंद होने से बैंड बजाने वाले एवं उनके संचालक दाने दाने से मोहताज हो गए हैं। देवबंद के मजनूवाला रोड पर ही बैंड वालों की 10 से 12 दुकानें हैं, लेकिन इस सीज़न न तो उन्हें कोई बुकिंग मिली है और जो बुकिंग मिली वो भी कोरोना काल में कैंसिल हो गई। 3-4 महीनों में उनकी कुछ भी कमाई नहीं हुई है। शहनाई और बैंड जो किसी बारात की शोभा बढ़ाते थे आज वे धूल फांक रहे हैं। मेरा नाम सलमान है जी, सलमान साबरी, और हमारा बैंड बजाने का कार्य है। ये हमारे 20 साल से हीरा बैंड का नाम से दुकान है यहीं पर देवबंद में, मजनूवाले रोड पे, ज़िला सहारनपुर में। और 3-4 महीने हो गए हमारी बिल्कुल काम ख़त्म होया पड़ा है।
हमें कोई मतलब घर में भी हमारे खाने का लाले पड़े हुए हैं, हम अपने परिवार को कैसे संभाल लें। हम सरकार से सिर्फ यही चाहते हैं, या तो हमें कोई और रोज़गार दिया जाए, या फिर हमारे कुछ खाते में हमारे थोड़े बहुत पैसे डाले जाए ताकि हम अपने परिवार का पेट पाल सकें, कुछ रोज़गार कुछ काम कर सकें। देवबंद में कांग्रेस अध्यक्ष तंजीम सिद्दीकी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। तंजीम सिद्दीकी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतें घट रही हैं, वहीं मार्च माह में लॉकडाउन के समय से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ये पेट्रोल और डीजल की जो बेहताश वृद्धि केंद्र सरकार ने की है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि डीजल और पेट्रोल पे जो वृद्धि हुई है उसको वापस लिया जाए। आज एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय के नाम। अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती तो आने वाले वक्त में हम रोड पे सड़क भी जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, विधानसभा भी घेराव करेंगे। जो हम जनता की आवाज़ है हम कदम कदम पे उठाएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अजय कुमार लल्लू को भी गिरफ्तार किया गया और अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया जाए। सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। हम इस सरकार का पूरी तरीके से विरोध करते हैं, पूरी तरीके से भर्त्सना करते हैं। चिल्काना पुलिस ने अवैध हथियारों के तस्कर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। थाना प्रभारी अमित शर्मा के अनुसार मदन कुमार को गांव कोठीवाला सुल्तानपुर से किया गया गिरफ्तार। इसके कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद। देवबंद के गांव लालवाला में एक ही परिवार के 8 लोगों में कोरोना पॉजिटिव लक्षण मिलने के बाद क्षेत्र में मचा हड़कंप। एसडीएम देवेंद्र कुमार पांडे के अनुसार बाहर से आने वाले लोग फैला रहे हैं संक्रमण। कोरोना पॉजिटिव आने वाले लोगों के क्षेत्र को किया जा रहा है सील। इधर प्रशासन और जनता के सहयोग से हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया था कोरोना को, और इस बीच में जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके संपर्क में आने से कुछ केसेस प्रकाश में आ रहे हैं। जैसे लालवाला गांव में आया, एक ही परिवार के 8 व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। इसी प्रकार से एक मंडी जो हमारे यहाँ है, मंडी में एक पल्लेदार था, वो कोरोना पॉजिटिव आया है। तो जहाँ जहाँ सूचना आती है वहाँ हम बैरिकेडिंग लगाकर एरिया को सील करते हैं, सैनिटाइज कराते हैं और साथ में जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं उनकी सैंपलिंग करके पता लगाते हैं बीमारी का प्रसार कितना हुआ। मोमिन अंसार सभा के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष हाजी नवाब अंसारी का उनके आवास पर हुआ स्वागत। इस अवसर पर नवाब अंसारी द्वारा शादाब अंसारी को महानगर अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा। भाजपा नेता अहमद अंसारी, हाजी कमरुज्जमा, नदीम अंसारी, नदीम पार्षद अकरम अंसारी, हाजी नसीब आदि रहे मौजूद। आज मैंने एक कमेटी गठित की नगर का युवा का शादाब अंसारी को नगर का युवा का लेटर देकर उसको सम्मानित करने का। सरसावा के श्री बनखंडी महादेव कमेटी के सदस्यों की बैठक में एसडीएम पीएस राणा ने शासन की गाइडलाइन से कराया अवगत। सावन मास में किसी भी भक्त को मंदिर में जल चढ़ाने की नहीं दी जाए इजाज़त। मंदिर में सुबह और शाम के समय पूजा अर्चना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहेगी जारी। नकुड़ सीओ यतेंद्र नागर, कमेटी के अध्यक्ष विजेंद्र मोंगा, नरेश कौरी, रवि पुंडीर, संजय मोंगा, खैराती लाल, सुनील अरोड़ा रहे मौजूद। भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी एवं आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने संयुक्त रूप से पिलखनी से पटनी मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग पुल का किया शिलान्यास। सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा कि पुल के निर्माण से कई गांव के लोगों को जाम से मिलेगी निजात। सांसद ने सरकार की प्राथमिकता से भी लोगों को कराया अवगत। आज इस पुल के बाद एक पुल का और भी शिलान्यास होना है जो पिलखनी और पटनी के बीच में पड़ता है। उस पुल की भी स्वीकृति आई हुई है। पिछले दिनों माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सम्मुख ये बातें गई थी और उन्होंने बड़ी सहृदयता दिखाते हुए सहारनपुर मंडल को बहुत से बड़ी सौगात देने का काम किया है और हमारे जनपद शामली में नहीं, सहारनपुर में नहीं, बहुत बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने विकास के रूप में बहुत बड़े पुलों की सौगात देने का काम किया है। इसके अलावा यही नहीं, हमारे यमुना का पुल जो हमारा दौलतपुर में बनने का काम हुआ है उस पर भी काम बहुत तेज़ी से हुआ है और उसको भी पूरा करने का काम हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो चल रही है और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने जिस प्रकार की सौगात हम सब लोगों को देने का काम किया है, आगे भी इसी प्रकार की सौगातें हम लोगों को मिलते रहने की हम लोग उम्मीद करते हैं। आगे बहुत सारे काम जो पेंडिंग हैं उन पेंडिंग इधर के गाँवों की भी समस्या हमारे सम्मुख आई हुई है। उस समस्या को भी लेकर के हम प्राथमिक रूप से लगे हुए हैं। पूरा प्रयास हमारा जारी है। उम्मीद करेंगे जल्दी ही उनको भी अच्छा परिणाम देने का काम किया जाएगा।
मनरेगा के अंतर्गत मानक मऊ से नकुड़ तिराहे छोटी नहर में सफाई अभियान चलाया गया। सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप जेई कृष्णपाल द्वारा मजदूरों को काम देने के लिए शुरू करा गया है कार्य। कुंवर शेखर विजेंद्र आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों को लायंस क्लब गंगोह सेंट्रल द्वारा किया गया सम्मानित। महामंडलेश्वर मर्तंडपुरी व मुख्य अतिथि डॉक्टर डी.के. कौशिक को शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर जहीर अख्तर, अरविंद कपूर, रविशंकर शर्मा, आदेश गर्ग, रघुनंद गोयल, पंकज राजपूत, अरविंद टेपक रहे मौजूद। सहारनपुर जिला न्यायालय 2 दिनों के लिए बंद किया गया है। जिला अदालत परिसर में 2 दिनों के लिए किसी को भी नहीं दिया जाएगा प्रवेश। अदालत में काम करने वाले 2 लोगों में कोरोना के लक्षणों की पुष्टि होने के बाद उठाया गया है कदम। जिला जज सर्वेश कुमार के आदेश पर 2 दिनों के लिए मेले परिसर को बंद कराने के लिए दिए गए हैं आदेश।